हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से अगर कॉलिनियर पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो ये बनाते हैं एक लाइन सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये होंगे कॉलिनियर जो एक ही लाइन पर होते हैं। और इस तरीके से अगर ये हमें कॉलिनियर दे रखा हो, ये इस तरीके से दे रखा हो तो ये हो जाएगा, और ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल। तो जब हमें नॉन कॉलिनियर और कॉलिनियर पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी तरीके से जब हमें 4 कॉलिनियर पॉइंट्स दे रखे होते हैं डिफरेंट प्लेस पर, तो उसको हम जॉइंट करते हैं तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, ये हमारी कौन सी बनाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि जो हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो एक क्लोज्ड फिगर होती है उसकी, और उसकी 4 साइड्स होती है। तो जिसको हम जॉइंट करते हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इस तरीके से A, B, C एंड D, ये हमारे एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें क्या होता है, इसकी कितनी साइड्स होती हैं, इसकी होती हैं 4 साइड्स, एंड इसके कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स। ये इसकी साइड्स होती हैं एंड ये इसके एंगल्स होते हैं। और इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, सम होता है इसका 360 डिग्री। तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के, जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला इसमें आता है ट्रेपीजियम। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हमारा हो जाएगा A एंड ये B एंड C और D। इसमें क्या होता है कि जो इसकी अपोजिट साइड होती हैं ये वाली, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये जो दूसरी होती हैं ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं AB इक्वल CD। ये जो AB लाइन है ये इक्वल होगी CD की। रीजन में हो जाएगा 1 पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल। ये एक पेयर जो होगा ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। एंड सेकंड हो जाएगी AD इक्वल BC। तो AD इक्वल होगी BC के। तो इसमें हम रीज़न देंगे अदर पेयर इज़ इक्वल। ये जो दूसरा पेयर होगा ये इक्वल होगा। ये होता है ट्रेपीजियम। सेकंड होता है पैरेललोग्राम। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। A, B, C, D। इसमें क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं, ये वाली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, एंड ये वाली इसके इक्वल होती हैं। तो जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और जो इनके अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स एंड एंगल
इक्वल। और इसका सेकंड पॉइंट होता है कि जो ये पैरेललोग्राम होता है इसमें ये इसके डायगोनल्स होते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो इसके दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड होगा रेक्टेंगल। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए एंड ये बी, ये सी एंड डी। इसमें भी क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये वाली और ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और इस पे जो ये सारे एंगल्स बनते हैं ये वाले, ये सारे एंगल्स भी सेम होते हैं यानी कि 90 डिग्री के। और जो डायगोनल होता है वो भी इक्वल होता है डायगोनल, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हो जाता है। तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल angles are 90 degree। एंड थर्ड पॉइंट होगा डायगोनल डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल भी इक्वल होगा इस तरीके से और बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। तो ये होता है रेक्टेंगल। फोर्थ होता है स्क्वायर। स्क्वायर जिसमें उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं इस तरीके से, और सारे एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सारे एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। एंड जो डायगोनल होता है वो भी इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये इसका फिफ्थ होता है रोम्बस। रोम्बस कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ए बी सी डी। इसमें क्या होता है, सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। अगला है जो डायगोनल्स हैं इसके, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। तो लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।